हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के प्रश्नावली 2.3 के पार्ट नंबर 15 की। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं दोस्त, एक होता है आपका रैखिक स्वतंत्र, एक होता है रैखिक परतंत्र। आप 2.3 का प्रश्नावली को ओपन कर लीजिए, उसमें आप देख लीजिए इस टॉपिक का जो भी यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके 2.3 प्रश्नावली के, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो आपको बेसिक से चीज़ों को बताऊँगा और एडवांस तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह दिया है कि अगर आपको x1 बराबर 1 2 3, x2 बराबर 2 -2 6, तो दिखाइए x1 और x2 रैखिक स्वतंत्र हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पहले लिखना होता है कि माना x1 तथा x2 ऐसे अदिश हैं, मतलब ऐसी अदिश राशियां हैं जिससे, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है दोस्त ये सॉल्व करने का। आप उसमें रूल देख लीजिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आपको सिंपली जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा कि रैखिक स्वतंत्र आपको बताना है, तो सिंपली आप लिखेंगे पहले माना k1 और k2 ऐसी अदिश राशियां हैं जिससे, फिर आपको यहाँ पर लिखना है k1 इंटू, मतलब इसमें होता है k1 x1 प्लस k2 x2 इक्वल क्या होता है, इक्वल 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, k1 x1, ये किसकी वैल्यू हो गई, x1 का मतलब दोस्त जो आपको ये दिया गया है ये x1 है, ये x2 है। तो सिंपली हमने यहाँ पर लिख दिया k1 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2 इक्वल टू कैपिटल O ये लिखा है, और इसके O के इक्वल आपका क्या है 0,0 आपका। ये देखिए ये आपका क्या है, चूंकि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं 1 2 3 XYZ, ये 3 फॉर्म में, इसलिए 0,0 आपको 3 बार लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 बार होते तो इधर भी आप वही, मतलब कुल मिलाकर डायमेंशन अगर आपका 2 है तो उधर 2 बार आप लिखेंगे, 3 डायमेंशन है तो आपको 3 बार लिखना होगा, वही चीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्त क्या है कि इन दोनों को आपको अब ऐड करना है, मतलब k1 k2 k3 की वैल्यू निकालना है। अगर k1 k2 k3 की वैल्यू आपकी तीनों शून्य आ जाती है तो आपका जो रैखिक है वो स्वतंत्र है, और शून्य नहीं आती है तो रैखिक आपका क्या है, परतंत्र है। तो हमें क्या लाना है, स्वतंत्र। तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर दिखाइए कि क्या ये स्वतंत्र है। तो आइए k1 k2 k3 की वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपली दोस्त यहाँ पर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार इसको देखिए, पहले यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो k1 लिखते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, ये प्लस, ठीक है, प्लस लगाते हैं। फिर ये k2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले को, तो लिखते हैं 2k2। फिर आप बीच में यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पर आप देखिए ये आपका k1 हुआ, प्लस आपने लिख दिया, फिर आपका प्लस क्या होगा k2, तो एक आपका यहाँ पर कंप्लीट। दूसरे की बात करेंगे तो फिर आप लिखेंगे 2k1, फिर आप लिखेंगे बीच में प्लस, बीच में आपको क्या लिखना है दोस्त, यहाँ पर प्लस। तो प्लस के बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये k2 है, इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -2k2 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, वो 2k1 -2k2 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k1 होगा, प्लस आपका बीच में लगाया जाएगा, फिर आपका क्या होगा 6k2। तो आपने क्या देखा कि आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा, k1 को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर k2 को मल्टीप्लाई करना, और बीच में सबके प्लस लगाना, और दोनों को अलग अलग जो करेंगे उसके बीच में आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर इसी प्रकार, मतलब इसी फॉर्म में आपको लिखना है 0,0,0 में। फिर आप देखिए अब आपको यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है कि ये k1 प्लस 2k2 किसके, पहले वाले 0 के बराबर आपको दिखा देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दोस्त ये 2k1 -2k2 आपको दूसरे वाले 0 के बराबर आपको दिखा देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दोस्त 3k1 प्लस 6k2 ये तीसरे वाले 0 के बराबर दिखा देना है। मतलब आपको सॉल्व करने के बाद, ये चीज करने के बाद आपको तीनों को 0 दिखाना है। ठीक है, तीनों को 0 इक्वल करना। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2k1 -2k2 है, इस -2k2 को उधर भेजेंगे तो प्लस 2k2 हो जाएगा, और 2 है दोस्तों तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और k1 बराबर k2 हो जाएगा। तो आपको एक दूसरे को सॉल्व करके एक दूसरे से वैल्यू रखना है और k1 k2 k3 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि पहला स्टेप ये हुआ कि k1 k2 की वैल्यू आ गई बराबर है, अर्थात तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें हम पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पर आप k1 प्लस 2k2 इक्वल 0 है, इसमें हम यहाँ पर k2 की जगह पर हम k1 रख देते हैं, या आप k1 की जगह पर भी k2 रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोस्त सॉल्व करने के लिए k1 और k2 की जगह पर हमने k1 लिख दिया। तो जब यहाँ पर k1 प्लस 2k1 करेंगे तो 3k1 होगा, बराबर क्या होगा 0। तो 3k1 बराबर 0, अर्थात k1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो जब यहाँ दोस्त आपका k1 बराबर 0 आ जाएगा और k1 k2 इक्वल है तो k2 बराबर
K2 बराबर भी 0। तो यहाँ पर आपने क्या सॉल्व किया, K1 और K2 दोनों की वैल्यू इक्वल आई, अर्थात यह क्या है, रैखिक स्वतंत्र है। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आती, अर्थात 0 के बराबर ना आती, तो ये रैखिक यहाँ पर नहीं, रैखिक परतंत्र होते। उसका भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है दोस्त कि सिद्ध करें 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 रैखिक स्वतंत्र है। ये भी क्वेश्चन रैखिक स्वतंत्र है, लेकिन इसमें 3 डायमेंशन है, वो 2 डायमेंशन, इसमें 3 डायमेंशन। तो देखिए इसके लिए आपको वही चीज लिखना होगा कि माना K1 K2, अब आपका आ जाएगा K3, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट हैं तो आपका हो जाएगा K3। तो माना K1 K2 K3 ऐसे अदिश हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा K1 इंटू X1 प्लस K2 इंटू X2 प्लस K3 इंटू X3 इक्वल 0। अर्थात दोस्त यहाँ पर जो ये है, ये आपका क्या है, ये X1 है, ये आपका X2 है, ये आपका क्या है, X3 है। तो ये तीनों क्या है, X1 X2 X3 है। तो वही वैल्यू यहाँ पर आपको रखना है और K1 K2 K3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, और फिर लास्ट में आपको K1 K2 K3 की वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर K1 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, X1 की वैल्यू आप देख लीजिए 1 0 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आप समझिए, यहाँ पर कुल मिलाकर ये X1 की वैल्यू है, X2 के है, X3 के, ठीक है, जो कि ऊपर लिखा है। फिर उसके बाद दोस्त यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सिंपली उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका क्या है, K1 हो जाएगा प्लस क्या होगा दोस्त, प्लस 0 K2, ये क्या है, आप ध्यान दीजिए कि K1 हो गया प्लस ये 0 K2 प्लस बीच में लगाएंगे, ये पहले वाले से 1 इंटू K3 करेंगे तो K3, और इक्वल क्या कर देंगे 0। ये आपका यहाँ पर इसके इक्वल जो है, इसके इक्वल 0, 0, 0 3 डायमेंशन में ये 0 लिखा है, ठीक है। इसलिए आपको बार में 0 कर देना, इसमें कुछ सोच विचार नहीं करना है। लास्ट में दोस्त फिर यहाँ पर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 K1 होगा, प्लस लगाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 K2 होगा, प्लस लगाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू K3 होगा, अर्थात ये होगा, और इसको भी आपको जोड़ के 0 दिखा देना है। लास्ट आपका दोस्त ये होगा, यहाँ पर K1 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू K1 होगा, प्लस करेंगे K2 इंटू 1 करेंगे तो K2 होगा, प्लस करेंगे K3 इंटू 1 करेंगे तो K3 होगा, अर्थात इसको ऐड कर लेंगे तीनों को तो आपको 0 बराबर दिखा देना। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है दोस्त, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, K3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। जब K3 इक्वल टू यहाँ पर 0 आ गया और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका K1 प्लस K3 इक्वल 0 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्त इसको आप देखेंगे तो K1 प्लस K3 इक्वल 0 है, और यहाँ पर आपको पता है कि ये वैल्यू आपकी क्या है दोस्त, ये वैल्यू आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या है, ये आपकी K3 की वैल्यू 0 है। तो सिंपली यहाँ पर आप K3 वैल्यू 0 रख दीजिए तो K1 बराबर कितना आ जाएगा, 0, चूंकि वहाँ पर आपका टोटली 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे K2 प्लस K3 है, K3 की वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ पर 0 निकाला, वैल्यू रख दीजिए, K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। वही चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि K1 प्लस K3 इक्वल टू 0 है, हमने K3 की जगह पर हमने 0 रखा तो K1 की वैल्यू 0 आ गई। सेम उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन जो था K2 प्लस K3 बराबर 0, इसमें K3 बराबर हमने 0 रखा तो K2 बराबर आपका 0 आ गया। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि K1 प्लस K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल 0, अर्थात ये तीनों आपकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल, अर्थात ये क्या है, रैखिक स्वतंत्र हैं। बस यही चीज आपको निकालना है कि K1 K2 K3 की वैल्यू शून्य आ रही है तीनों या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आप समझिए वो रैखिक परतंत्र है, ना कि स्वतंत्र है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर यही क्वेश्चन था आपका, ये सेकंड नंबर। आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली आप बार आए हैं, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनिएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है x1 बराबर इतना दिया है, x2 बराबर इतना दिया है, एक साथ स्वतंत्र समुच्चय बनाइए। समुच्चय बनाते हैं तो आपको यहाँ पर बताना है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है क्या ये एक साथ स्वतंत्र समुच्चय बनाते हैं। तो फिर आपको वही प्रोसेस, चूंकि आपका देखिए जितने नंबर आप x1 x2 रहेंगे उतने आपको K1 K2 मानना है। इसमें कितने x1 है, 2, एक x1 है, एक x2, अर्थात x की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसलिए आपको K1 K2, अगर 3 होते तो K1 K2 K3 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है इसलिए आप लिखेंगे माना K1 तथा K2 ऐसी अदिश राशियां हैं जिससे
अब आपको ये फार्मूला k1 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर दोस्त आपको k1 करना है, x1 की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, आप देख सकते हैं 1 2 3, और x2 की वैल्यू 4 - 2 7, तो x1 की वैल्यू 1 2 3 यहाँ पर हम पुट करते हैं, फिर उसके बाद प्लस बीच में करेंगे, x2 की वैल्यू 4 -2 7 रखेंगे। अब इसको कर दीजिए खटाक से तुरंत मल्टीप्लाई आप, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k1, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा k1, और यहाँ पर आपका दोस्त हो जाएगा एक मिनट, यहाँ पर आपका हो जाएगा k1 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 k2 इक्वल 0। ये पहला इक्वेशन हुआ, ये क्या हुआ, ये पहला इक्वेशन हुआ। सेकंड अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2k1 प्लस फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर -2k2 इक्वल 0, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्त, ये आपका 3k1, ये आपका 3k1, और ये आपका हो जाएगा प्लस 7k2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुल मिलाकर हमारी बातों को समझिए, यहाँ पर पहले को मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस लगाना है, फिर पहले को मल्टीप्लाई करके आपको दोनों को जोड़कर इक्वल दिखाना है, ठीक है। पहले को पहले से ही मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, फिर दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, फिर तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ना है। जैसा यहाँ पर अब आप एक दो बार इक्वेशन को समझेंगे तो आसानी से लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट 2k1 - 2k2 इक्वल टू 0, तो ये -2k2 को उधर भेज दीजिए, तो 2k1 इक्वल टू 2k2 हो जाएगा, 2 कैंसिल कर देंगे तो k1 इक्वल टू k2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k1 इक्वल टू k2 हो जाएगा। और ये आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं k1 प्लस 4k1 इक्वल 0 है, तो सिंपली यहाँ पर अगर आप k1 प्लस 4k1 इक्वल 0, एक मिनट, यहाँ पर जो आपको दिया गया है दोस्त k1 प्लस 4k2 है, तो हम k2 की यहाँ पर k2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, k1 रख सकते हैं, या आप k1 की जगह पर k2 रख सकते हैं। तो इसे आप ऐड करेंगे 5 + 1, तो आपका हो जाएगा 4 + 1 तो 5k1 हो जाएगा, और k1 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। 5k1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, अर्थात k1 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, k1 इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ आपने देखा क्या, k1 इक्वल टू आपका 0 आ गया, और k1 बराबर k2 है, अर्थात आपका k2 बराबर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने लास्ट में इसमें भी क्या देखा आपने कि k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू 0 हो गया, अर्थात ये भी आपका क्या है, ये भी आपका प्रूफ हो गया कि ये एक सदिश एक घात स्वतंत्र है, ठीक है। तो यहां पर आपको k1 k2 की वैल्यू को ही शून्य दिखाना होता है, अगर शून्य तो स्वतंत्र है, नहीं है तो परतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, आपके प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब देखिए रैखिक परतंत्र का आ गया क्वेश्चन, इसको यहां पर ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट है, अगर एक गलती आप करेंगे तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर आपको दिया गया है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि k1 k2 k3 ऐसे सदिश हैं, वही चीज आपको लिखना है यहां पर भी कि k1 k2 k3 अदिश हैं, तो आपको यहां पर वही कॉन्सेप्ट लिखना है, बट आपको वही चीज लास्ट में निकालना है कि k1 k2 k3 की वैल्यू आ क्या रही है। तो इसमें क्या है कि आपको 3 दिए हैं, अर्थात x1 x2 x3 दिए, इसलिए हम मानेंगे क्या, k1 k2 k3। तो सिंपली इसको यहां पर मल्टीप्लाई करके जब ऐड करते हैं तो यहां पर पहले आप k1 लिखेंगे, x1 की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, बुक में आप देखते रहिए, ठीक है। 3 1 -4 प्लस करेंगे k2, x2 की वैल्यू आपको दी है 2 - 3, k3 की वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे 0, -4, 1 इक्वल 0। अब सिंपली आप यहाँ पर एक एक मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया पहले आप करेंगे पहले से मल्टीप्लाई 3k1 प्लस करेंगे बीच में ये वाला प्लस, फिर आप करेंगे पहले से मल्टीप्लाई तो 2k2 हो जाएगा, प्लस बीच में करेंगे, फिर आप यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0k3 हो जाएगा, आप बीच में कॉमा लगाएंगे, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको k1 से मल्टीप्लाई करना है पहले वाले को, फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर आप दूसरे वाले से 2k2 हो गया, फिर आप प्लस करेंगे, फिर आप यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4k3 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट आपका यहां पर दोस्त क्या होगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए, फिर आपका लास्ट में -4k1 होगा, प्लस करेंगे, फिर आपका -3k2 होगा, फिर प्लस करेंगे, प्लस k3 होगा, इक्वल क्या होगा आपका 0,0,0, ठीक है। ओ की वैल्यू जो है आपकी और मतलब केंद्र की वो आपकी है 0,0,0, इसकी वैल्यू आपको 3 डायमेंशन, इसलिए 3 बार आपको 0 लिखना पड़ रहा है। उसके बाद आपको सिंपली आपको इक्वेशन को 0 दिखाना है। तो पहला इक्वेशन आपका ये है, हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए आपको 0k3 लिखा है, तो आपको 0k3 का मतलब उसका
जीरो हो गया। तो आपका सिंपली आ गया 3k1 + 2k2 = 0। इसका अगर इक्वेशन आप देखेंगे तो आप इसको इक्वेशन लिख सकते हैं k1 + 2k2 - 4k3 = 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट आपका इक्वेशन देखें तो ये आपका लिखा गया है -4k1 - 3k2 + k3। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। ये आपके 3 इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप 2 इक्वेशन से ही आसानी से आप अपना k1 k2 k3 की एलसीएम निकाल सकते हैं। वो आप ऐसे कि इसमें वज्र गुणन का एक रूल लगाइए और आसानी से अपना निकाल लीजिए आंसर। वज्र गुणन क्या होता है, देखिए इसमें कैसे समझना होता है। देखिए जैसे आपका यहाँ पर वज्र गुणन लगाना है तो यहाँ पर ये 2 इक्वेशन, सेकंड और थर्ड वाला इक्वेशन आप ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वज्र गुणन लगाने के लिए k1 का जैसे आप निकालेंगे, पहले वाले का k1 की वैल्यू निकालना है तो सिंपली आप ऊपर पहले लिख दीजिए k1 और नीचे अपान कीजिए। नीचे अपान में आप क्या लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए k1 का लिखेंगे तो ये लाइन छूट जाएगा, इसको आपको छोड़ देना है। आप ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई करके आपको नीचे लिखना है। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करने का मतलब इधर 2 है और इधर 1 है, तो इधर यहाँ पर 2 × 1 2 हो जाएगा। बीच में आपको माइनस लगाना होता है और इधर आप करेंगे -3 × 4, तो -3 × 4 कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा, मतलब +12 आएगा। लेकिन बीच में हमको क्या बताया, आपको माइनस लगाना होता है, तो सिंपली आपका 2 - 12 आएगा। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार जब k2 का निकालेंगे वैल्यू तो ऊपर लिखेंगे इक्वल, सभी को बराबर करना है। ठीक है, ऊपर k2 लिखेंगे, नीचे आपको क्या करना है, जब k2 अपान में लिखेंगे, आप k2 अपान नीचे लिखेंगे तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, आपको उसके पहले इसमें निगेटिव होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो आपने पढ़ाया था, अभी मैट्रिक्स पढ़ाया था, उसमें यही था ना कि पहले प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बस यही ध्यान देना है। ऊपर वाले में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस है, इसीलिए यहाँ पर माइनस हमने ऑलरेडी इसको लगाना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला k2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये लाइन चला गया। अब 1 को इससे, ये k1 की वैल्यू 1 को 1 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा। माइनस बीच में ऑलरेडी आपका रहता है और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आएगा और बीच में हमने ऑलरेडी बताया माइनस होगा तो 1 - 16 आपका हो गया। इसी प्रकार k3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको k3 लिखना है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये लाइन आपका चला गया, अब ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये आपका -3 है तो 1 × -3 आपका -3 होगा। माइनस करेंगे, माइनस के बाद आपका -4 × 2 क्या आ जाएगा दोस्त, -8 आएगा। लेकिन बीच में हमने बताया कि माइनस होता है तो इसलिए माइनस माइनस +8 हो जाएगा, तो -3 + 8 हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्या देखा, 2 - 12 आपका -10 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 1 - 16 जो है, 1 - 16 कितना होगा दोस्त, -15, और बाहर माइनस इसलिए +15, और ये -3 + 8 आपका क्या आ जाएगा, +5। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये चीज जो आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर k1 की वैल्यू आपकी -10 है, k2 की वैल्यू आपकी 15 है, k3 की वैल्यू आपकी 5 है। और आपने क्या देखा कि यहाँ पर k1 k2 k3 की वैल्यू कोई भी 0 नहीं है, अर्थात अगर जब तक तीनों वैल्यू आपकी 0 नहीं होगी तो रैखिक स्वतंत्र नहीं होगा। अर्थात ये प्रूफ हो गया, ये क्या है, ये रैखिक आपका परतंत्र है। क्या है, रैखिक परतंत्र है। क्यों दोस्त, क्योंकि इसकी किसी की k1 k2 k3 की वैल्यू 0 नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का भी हिंट दे देता हूं और आप इसको लगाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आपका रैखिक परतंत्र पे है, इसमें भी आपको वही करना है। पहले आप इसको लिख लीजिए कि माना k1 k2 k3 ऐसे सदिश हैं, तो इसको लिखने के बाद आपको सिंपली आपको लिखना है k1 x1 + k2 x2 + k3 x3 = 0। इसको लिखने के बाद बस वही प्रोसेस आपको करना है। यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है, k1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जैसा आपने यहां पर देखा, यहां पर k1 का मतलब मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस आपको। ठीक है, अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको मतलब ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पिछला क्वेश्चन जो 5 बताया वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको इसमें वैल्यू चेंज है। इसी प्रकार इसको लगाइए, ये भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और बताइए आपका एक कमेंट बॉक्स में। यहां तक आपने वीडियो देखा तो कमेंट में जय हिंद आप जरूर लिखेगा। और सुनिए, यहां पर इसको आप जब आप सॉल्व कर लेंगे, मतलब आप इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन बनाने के बाद ये तीनों इक्वेशन इस प्रकार आपके बन जाएंगे। और तीनों इक्वेशन बन जाएंगे तो आपको कोई 2 इक्वेशन लेकर वज्र गुणन लगा दीजिए, पहला और यहाँ पर तीसरा, मतलब इसको हमने दूसरा इक्वेशन माना, इसको हमने चौथा इक्वेशन, तो पहला और चौथा इक्वेशन को ले लीजिए। क्योंकि ये ऑलरेडी आपका ये k1 = k2 हो रहा है, तो ये इक्वेशन आपके काम नहीं आएगा। सेकंड और आप फोर्थ इक्वेशन को ले लीजिए और इसमें वज्र गुणन लगा दीजिए। जैसे ही आप वज्र
गुणन लगाएंगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें ये आप कंप्लीट इसमें आंसर देख लीजिए। और ये टॉपिक जो प्रश्नावली 2.3 था, अब इसका यहाँ पर कहना चाहेंगे ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आगे की वीडियो देखने के लिए आपका या पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप जाइए पूरा एक वीडियो क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। धन्यवाद।